दोस्तों आज आपको हम बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की पहले बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले आपको, अगर आप अपना कोई दुकान भी खोलना चाहते हैं तो पहले 1 डेढ़ साल 2 साल किसी दूसरी दुकान पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा बिजनेस को, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको एक्सपीरियंस का, आपको खुद ही एक्सपीरियंस आपका यूज़ करना पड़ेगा। जो आपने 1.5 से 2 साल जो आपने किसी शॉप पर काम किया है वही एक्सपीरियंस होगा आपका। इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक छोटे से छोटा खोखा का भी दुकान खोलना चाहते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, और एक कोई बड़ी दुकान खोलना चाहते हो तो 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, और उससे भी बड़ा कुछ काम करना चाहते हो तो उससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक। टाइम की बात करते हैं। टाइम के लिए आपको सुबह से लेकर के शाम तक, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर कोई आप शॉप करना चाहते हैं तो सुबह 8-9 बजे से लेकर के रात के 8-9-10 बजे तक आपको फुल टाइम करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने जब उसके अंदर पैसा लगाया है तो आपको पहले, सबसे पहले वो पैसा निकालना है उसमें से कमा करके जो आपने अपने जेब से लगाया है। तो लाइबिलिटी आपकी फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। प्रीमिसेस वेरी कॉस्टली। या तो आप अपनी कोई दुकान खरीद के करते हो, या फिर आप कोई दुकान किराए पर लेकर के करते हो, उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है तो वेरी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा लगा होता है। अगर हमारा काम चला नहीं चला ये बात की बात है, लेकिन पैसा तो आपको पहले लगाना ही पड़ेगा ना। तो पैसा पहले लगा करके रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ठीक है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर एक रेडी पर आलू पूड़ी की दुकान भी खुलती है तो, और उसकी दुकान अच्छी चल जाती है तो उसके आसपास आलू पूड़ी वाले भी और 2-4 खड़े हो जाते हैं। तो शॉप की बात करते हैं। शॉप, अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आपके आसपास, अगर कोई मेडिकल स्टोर की बात करते हैं, अगर आपका मेडिकल स्टोर है वो अच्छा चल रहा है तो उसके आसपास, आप ही के मेडिकल स्टोर के आसपास और मेडिकल स्टोर खुल जाएंगे, और आप उनको मना नहीं कर सकते और ना ही उनसे कह सकते हो कि भैया यहाँ मत खोलो। तो ये तो थी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। भाई, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें नॉलेज अगर नहीं होती है तो उसमें क्या कहता है, कंपनी की तरफ से क्लासेस होती हैं, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो भी कुछ नॉलेज का काम होता है। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सिस्टम और ऑफलाइन आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है फिर भी सिस्टम कंपनी का ऐसा बना होता है, या आपके अपलाइन ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, और उसी के एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ भी घर का सामान खरीद कर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। टाइम की बात करते हैं तो जितना टाइम आपको देना है उतना दीजिए। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं अपने किसी और काम के साथ साथ तो पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम करना चाहते हो फुल टाइम कीजिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। लायबिलिटीज़, या तो कोई मिनिमम लायबिलिटीज़ होती है, यानी कि आपने अगर मान लो 1,000, 2,000, 5,000 का सामान खरीद लिया, वो आपको बेचना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है, नहीं तो फिर कोई इसमें लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। प्रीमिसेस की बात करते हैं तो प्रीमिसेस मतलब कि जगह आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी को भी जा करके वहाँ प्लान दिखाइए, केबिन मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, मेज कुर्सी एसी रूम सब कुछ मिलता है, अवेलेबल है। आप वहाँ पर जा करके यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है। रिस्क, जब इतना सब कुछ होता है लेकिन पैसा कुछ नहीं लगता तो इसमें रिस्क कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है। कंपटीशन यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा, दूसरा वाला कभी नहीं चाहेगा कि आपका काम चले। लेकिन हमारे यहाँ अलग है। अपलाइन अगर है तो वो ज़िंदगी भर आपको ये चाहेगा कि भैया सबसे पहले हमारी डाउनलाइन का पैसा आ जाए, हमारा तो अपने आप आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी, तो मैंने कुछ डिस्कस करके आपको बताने की कोशिश की है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो अगर कोई बंदा ये सोचता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस करके मैं आज के दौर में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो उसके लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। और नेटवर्क मार्केटिंग में उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो मैंने बताई, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो चीज़ें चाहिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चाहिए। उसमें आपके साथ हम हैं, कंपनी है, और बाकी के आपके अपलाइंस हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है।